नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, सरकार ने हाल ही में जो राशन कार्ड है उनकी एक सर्वे करवाई थी और सर्वे में ये देखा था कि कितने लोग एक्टिव हैं राशन लेने में और कितने लोग अनएक्टिव है, यानी कि कितने लोगों का बायोमेट्रिक के जरिए राशन जो है ले रहे हैं कितने लोग और कितने लोग राशन नहीं ले रहे हैं। और इसी सर्वेक्षण के तहत सरकार ने यानी मोदी सरकार ने देश भर में 6 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्ड को रद्द कर दिया, यानी 6 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्ड को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब वो एक्टिव नहीं है और जो एक्टिव है सर्वेक्षण के अनुसार उन्हीं को राशन दिया जा रहा है। चलिए इस खबर में विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर किन किन का जो राशन कार्ड है किस वजह से निरस्त किया है और क्या आप राशन लेने के लिए अगर फिंगरप्रिंट अपना नहीं लगाते हैं, आपका कोई फैमिली मेंबर फिंगरप्रिंट लगाता है तो क्या आपका नाम कट सकता है। इन सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। पहले बात करें खबर की, तो मोदी सरकार ने रद्द किए 6 करोड़ राशन कार्ड। कहीं आपका भी नाम तो नहीं है लिस्ट में, ये खबर है दैनिक जागरण की तरफ से। चलिए समझ लेते हैं, बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के चलते देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव आया है। आधार कार्ड और EKYC यानी अपने ग्राहक को जाने प्रणाली के माध्यम से सत्यापन कराए जाने के बाद लगभग 5 करोड़ 80 लाख से अधिक राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं, जिन्हें सरकार ने रद्द कर दिया है। इससे वितरण प्रणाली के हेरफेर में काफ़ी हद तक कमी आई है और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने में भी मदद मिली है। यानी सरकार ने हाल ही में EKYC और आधार कार्ड के जरिए सत्यापन करवाया है, जिसमें सरकार ने 5 करोड़ 80 लाख से अधिक राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं, उन्हें रद्द कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है उनका राशन कार्ड अब लिस्ट में जुड़ जाएगा और इससे कई हद तक राशन कार्डों की और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने में भी सरकार को इसमें मदद मिलेगी। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन, यानी सरकार की इस राशन कार्ड योजना के तहत 80 करोड़ से ज़्यादा देश भर में लोगों को राशन मिल रहा है। देश में केंद्र सरकार अभी 80 करोड़ 60 लाख लोगों को 20.4 करोड़ राशन कार्ड के माध्यम से राशन मुफ्त में दे रही है। इसमें 99.80% राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया गया है। देश भर के 5.33 लाख EPOS यानी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों के जरिए उचित मूल्य दुकानों से खाद्य का वितरण किया जा रहा है। यानी देश भर में सरकार 80 करोड़ 60 लाख लोगों को 20.4 करोड़ राशन कार्ड के माध्यम से राशन दे रही है और इन्हीं में 99.80% राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक है और इसी में 5.33 लाख EPOS जिस फिंगरप्रिंट मशीन के जरिए आपको राशन कार्ड मिलता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से खाते का जो वितरण किया जा रहा है। सरकार ने सभी राशन कार्डों को कंप्यूटरीकृत कर दिया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने अभी सभी 20.4 करोड़ घरेलू राशन कार्डों की संपूर्ण वितरण प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत कर दिया है। देश की लगभग सभी उचित मूल्य की दुकानों से खाद्य वितरण संचालित किया जाता है और EPOS उपकरण के माध्यम से वितरण प्रक्रिया के दौरान लाभार्थी के आधार का प्रमाणीकरण किया जाता है और इससे सही लाभार्थी तक राशन पहुंचने की जो संभावना है वो संभव हो पाती है। आधार कार्ड प्रमाणीकरण का उपयोग अभी कुल खाद्यान्न के लगभग 98% वितरण के लिए ही किया जा रहा है, जिससे अपात्र लाभार्थियों को हटाकर हेराफेरी की आशंका है वो कम कर दी है। यानी सरकार ने जितने भी राशन कार्ड हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों, सभी को कंप्यूटरीकृत कर दिया है और जब भी लाभार्थी राशन लेने जाता है तो उसे EPOS उपकरण के माध्यम से अपना आधार प्रमाणीकरण उसका होता है और उसके बाद ही जो उचित और सही लाभार्थी है उस तक सरकार राशन पहुंचा पाती है। EKYC के जरिए लाभार्थियों की पहचान उनके आधार और राशन कार्ड के ब्यौरे के साथ सत्यापित किया जाता है, जिससे अपात्र लाभार्थी होते हैं उन्हें अपने आप ही बाहर हो जाते हैं। यानी इसके जरिए सत्यापन होता है, उससे अपात्र जो लाभार्थी हैं वो अपने आप बाहर हो जाते हैं। सभी PDS लाभार्थियों में से 64% का EKYC किया जाता है और शेष के EKYC पूरा करने की प्रक्रिया जारी है। सुविधा के लिए सरकार ने देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर EKYC की व्यवस्था की है। राशन कार्डों के डिजिटलीकरण और आधार से जोड़े जाने से दोहराव की जो आशंका है वो खत्म हो जाती है। वन नेशन वन राशन कार्ड की पहल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के किसी भी हिस्से में सभी 80.6 करोड़ लाभार्थियों को उसी मौजूदा राशन कार्ड द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न मिलता है।
और चाहे उनके राशन कार्ड किसी भी राज्य या किसी भी जिले में जारी क्यों ना हुए हो, आधार से संबंध होने के चलते ये पारदर्शी व्यवस्था है। यानी केवाईसी के जरिए लाभार्थी की सत्यापित हो जाता है। लाभार्थी सरकार ने जिस लाभार्थी को राशन देने के लिए चुना है, इस सत्यापन के जरिए ये प्रमाणित हो जाता है कि जो राशन दिया जा रहा है वो उसी लाभार्थी को दिया जा रहा है। और देश भर में 64% पीडीएस लाभार्थी हैं, उनकी केवाईसी हो चुकी है और शेष की केवाईसी जो है हो रही है। देश भर में उचित मूल्य की जो दुकान है राशन की, उन पर ई केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है, जिससे राशन कार्डों के डिजिटलीकरण और आधार से जोड़े जाने की जो दोहराव की आशंका है, यानी किसी को दोबारा से राशन ना मिले, इसकी जो आशंका है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और सरकार की जो वन नेशन वन राशन कार्ड की जो पॉलिसी है, उसके तहत किसी भी उपभोक्ता को, किसी भी राशन कार्ड धारक को, वो कहीं किसी भी राज्य से राशन, यानी देश भर में वो कहीं से भी राशन ले सकता है इस पॉलिसी के तहत। आप समझ लेते हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम क्या है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना पात्र लाभार्थियों को एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान यानी एफपीएस से सब्सिडी वाले खाद्य राशन तक पहुंचने की अनुमति देती है। ओएनओआरसी योजना को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत लागू किया गया है और मार्च 2021 तक खाद्यान्न की 100% राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। यानी इस योजना के तहत आप देश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकते हैं। अब इस स्कीम की जो विशेषताएं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रौद्योगिकी एकीकरण, यह पहला कदम योजना के लिए आवश्यक तकनीकी अवसंरचना को एकीकृत करना है। देश भर में उचित मूल्य की दुकानों यानी कि एफपीएस पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ मेल ईपीओएस डिवाइस स्थापित करना शामिल है। यह डिवाइस लाभार्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कीम से लैस है। आधार कार्ड सीडिंग, लाभार्थियों के आधार नंबर उनके राशन कार्ड से लिंक कराए जाते हैं। यह लिंकिंग बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और लाभार्थियों के दोहराव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। डेटाबेस कनेक्टिविटी, केंद्र सरकार राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर के केंद्र डेटाबेस स्थापित करती हैं जिनमें लाभार्थियों की जानकारी, राशन कार्ड का विवरण और प्रासंगिक डेटा होता है। डेटा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सक्षम बनाता है। यानी प्रौद्योगिकी एकीकरण, इसके माध्यम से जो ईपीओएस होता है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, इस डिवाइस के जरिए लाभार्थियों का प्रमाणीकरण होता है। और आधार कार्ड सीडिंग, आधार कार्ड को लिंक कराया जाता है राशन कार्ड से ताकि किसी भी लाभार्थी को दोबारा से राशन ना मिल सके, यानी लाभार्थी का दोहरा ना हो सके। डेटाबेस और कनेक्टिविटी, सरकार ने डेटाबेस बना रखे हैं जिन पर लाभार्थियों का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है और जिसमें लाभार्थी की जानकारी होती है, उसका राशन कार्ड का विवरण होता है और अन्य प्रासंगिक डाटा होता है, जिससे जब भी लाभार्थी की देश में किसी भी पॉइंट से अगर राशन लेता है तो वो एक दूसरे जो है स्टेट वाइज आदान प्रदान इसका होता रहता है। अगला है अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी, यानी ओएनओआरसी की मुख्य अवधारणा लाभार्थियों को किसी भी एफपीएस से अपने राशन के अधिकार प्राप्त करने की अनुमति देता है, और चाहे वो अपने गृह राज्य में हो या फिर किसी दूसरे राज्य में हो। इसमें एक राज्य के भीतर अंतर्राज्यीय और दूसरे राज्य के भीतर अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी के लिए एक निर्बाध प्रणाली बनाना शामिल है। लाभार्थी जागरूकता, लाभार्थियों को योजना के लाभों, इसका उपयोग कैसे करें तथा किसी भी एफपीएस से अपने अधिकारों का लाभ उठाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। यानी लाभार्थी चाहे वो अपने गृह राज्य से राशन ले रहा हो या किसी दूसरे राज्य से राशन ले रहा हो, इसे निर्बाध बनाने के लिए अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय जो पोर्टेबिलिटी है वो सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही लाभार्थी जागरूकता, जब भी लाभार्थी राशन लेने जाता है तो उसे राशन कैसे लेना है और योजनाओं का लाभ कैसे लेना है, उससे संबंधित जितने भी अधिकार होते हैं उनके बारे में उन्हें शिक्षित करना होता है और इसके लिए अभियान चलाए जाते हैं। अगला है मोबाइल एप्लीकेशन यानी मेरा राशन। सरकार ने लाभार्थियों की सहायता के लिए मेरा राशन नाम से एक मोबाइल ऐप पेश किया है। यह ऐप पात्रता, एफपीएस स्थानों और अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह लाभार्थियों के लिए किसी भी स्थान से अपने राशन तक पहुंचने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है।
यानी इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लाभार्थी की पात्रता, एफपीएस स्थानों और प्रासंगिक जो विवरण होता है वो इस ऐप में होता है। और इसके साथ ही लाभार्थी के लिए किसी भी स्थान से अपने राशन तक पहुंच बनाने के लिए, यानी लाभार्थी कहीं पर भी हो, अगर उसे अपना राशन लेना है तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए नज़दीकी पॉइंट जो है लोकेट किया जाता है और पता चल जाता है कि इस जगह पर राशन मिलता है और लाभार्थी अपना राशन वहाँ से ले सकता है। अब वो तो रहा विशेषताओं की बात, अब बात करते हैं इसके लाभों की। तो प्रवासियों के लिए सब्सिडी वाले खाद्यान्न तक आसान पहुँच, ONORC वाले लोग किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सस्ता भोजन प्राप्त कर सकते हैं और भले ही वो देश के किसी भी हिस्से में हो। इससे उन लोगों को मदद मिलती है जो देश के दूसरे स्थानों में जाते हैं। अगला पॉइंट है राज्यों में एक समान राशन। जब कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे राज्य में ONRC का उपयोग करता है तो उसे अपने गृह राज्य में मिलने वाले भोजन की समान मात्रा मिलेगी, इसलिए भोजन की गुणवत्ता और मात्रा समान रहती है। यानी ONORC के तहत लाभार्थी किसी भी दुकान से भोजन प्राप्त कर सकता है और इससे उन लोगों को मदद मिलती है जो ट्रैवल करते रहते हैं, यानी अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। वो किसी भी राशन जो विक्रेता की दुकान है, सस्ते गल्ले की दुकान है, वहाँ से राशन ले सकता है। और इसके साथ साथ ONORC का उपयोग करने वाले जो लाभार्थी हैं वो अपने गृह राज्य में उन्हें जितनी राशन की जो यूनिट्स पर जितना उन्हें राशन मिलता था उतना ही राशन और उतनी ही गुणवत्ता के साथ उनके जिस राज्य में वो हैं और राशन ले रहे हैं उस राज्य में उसे मिलेगा। अगला है समस्या होने पर तुरंत स्विच करें। यदि किसी उचित मूल्य की दुकान में अगर कोई समस्या है तो लाभार्थी आसानी से किसी दूसरी दुकान पर जा सकते हैं और फिर वहां से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें भोजन के लिए फंसने से बचाया जा सकता है। महिलाओं और कमजोर समूहों के लिए लाभ, यानी महिलाओं सहित समाज के गरीब वर्ग के लोग अधिक लाभान्वित इससे हो सकते हैं क्योंकि वे बिना किसी भेदभाव के आसानी से अपने हक का भोजन प्राप्त कर सकते हैं। भूखमरी समाप्त करने में योगदान। ONORC 2030 तक भूखमरी समाप्त करने के लक्ष्य तक पहुंचने में अपनी भूमिका निभा सकता है और यह महत्वपूर्ण है कि भूखमरी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। ONORC इसे कम करने में मदद कर सकता है। यानी अगर लाभार्थी को एक राशन की दुकान से अगर राशन लेने में दिक्कत आ रही है वो किसी भी दूसरी दुकान से ले सकता है और खासकर गरीब वर्ग जो है उनका जो भोजन का अधिकार है वो उस तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। और अगला है भूखमरी समाप्त करने का जो सरकार का मिशन है 2030 तक, उसे ये प्राप्त करने में जो है अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे कम करने में, कुछ हद तक कम करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अदर वीडियोस और PDF के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आइए इंस्टाग्राम पर भी हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।